गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे विभव प्रवणता पढ़ा रहे हैं। वैद्युत विभव वाले चैप्टर का ये पार्ट है और इसके बाद हम इसमें डेरिवेशन करेंगे विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध। तो इसमें सबसे पहले विभव प्रवणता कहते किसको है, तो इसको समझने से पहले देखिए यहाँ पे कि माना ये Q आवेश है यहाँ पे और ये Q आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु A है और इसी Q आवेश से x धन डेल्टा x दूरी पर कोई बिंदु B है और हमने यहाँ पर एक परीक्षण आवेश को प्रारंभ में अनंत पे माना हुआ है। ये परीक्षण आवेश प्रारंभ में क्या है, अनंत पे है। तो यहाँ पर माना जब A Q से x दूरी पे, B Q से x प्लस डेल्टा x दूरी पे है, तो A और B के बीच की दूरी क्या होगी? A और B के बीच की दूरी ये होगी डेल्टा x। तो यहां पर A और B के बीच की दूरी है हमारे पास डेल्टा x और माना A पर जो विभव है, A पर विभव है VA, B पर विभव है VB और A पर जो विभव का सूत्र होगा वो आएगा कि अनंत से Q0 को A तक लाने में क्या गया कार्य WA बटे ये परीक्षण आवेश Q0। B पर विभव VB का सूत्र होगा कि अनंत से इस परीक्षण आवेश को B तक लाने में क्या क्या कार्य WB बटे यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0। ये इसके V और VB के सूत्र हो गए। अब A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो A और B के बीच का विभवांतर ये होगा A एवं B के बीच विभवांतर। A और B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के विभव का अंतर। तो A और B के बीच का विभवांतर माना, हम ये मान के चल रहे हैं इनके बीच का विभवांतर क्या है, डेल्टा V है। तो डेल्टा V बराबर आएगा A का विभव माइनस B का विभव। ध्यान रहे A बिंदु पर विभव ज्यादा होगा क्योंकि आवेश को A तक लाने में ज्यादा कार्य किया जाएगा, तो एक पर विभव ज्यादा और B पर विभव कम होगा। ठीक है, इसका अर्थ है कि जैसे जैसे हम Q आवेश से दूर जाएंगे तो विभव में क्या होगा, लगातार गिरावट आती जाएगी। दूर के बिंदुओं पर विभव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि आपने विभव का सूत्र पढ़ा है कि विभव बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R। तो V जो है R बढ़ने पर V क्या होता है, घटता रहता है। तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे ये Q से ये बिंदु दूर होते जाएंगे, इन बिंदुओं पर दूरी पड़ने पर विभव भी क्या होगा, लगातार कम होता जाएगा। यानी दूरी परिवर्तन होने पर विभव में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव के परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है कि दूरी परिवर्तित हो रही है तो उन बिंदुओं पर विभव भी क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो दूरी परिवर्तन के साथ विभव के परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने ये माना इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी डेल्टा x और इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा v और इस डेल्टा v का मान क्या आएगा, A पर विभव माइनस B पर विभव VA माइनस VB। अब हम यहां पर ये जानते हैं कि अगर हम विभव प्रवणता निकालें तो विभव प्रवणता का सूत्र क्या आएगा। मैंने अभी बताया कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता का मतलब है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव के परिवर्तन की दर, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, ये कैसे आया होगा, ये कैसा आएगा इसको देखिए। हम देख रहे हैं डेल्टा x जब इनके बीच की दूरी थी तो विभव में अंतर कितना है, डेल्टा v का। ठीक है, यहां पर विभव V है, यहां पर विभव VB, तो इनके बीच का विभवांतर क्या होगा, VA माइनस VB। इसको हमने डेल्टा V से प्रकट किया। तो जब इनके बीच की दूरी है डेल्टा x दूरी पर विभव में परिवर्तन या विभवांतर कितना है, डेल्टा x दूरी पर विभवांतर कितना है, डेल्टा V। तो जब इनके बीच की दूरी एकांक हो जाएगी तो एकांक दूरी पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी एकांक हो जाए तो एकांक दूरी पर विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी एकांक होने पर उनके बीच जो विभवांतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं।
अगर इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तो तब इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो यहां पर विभव प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, ये अंश में क्या है, विभवांतर यानी विभव का परिवर्तन, हर में क्या है, दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। तो विभवांतर के दूरी के साथ परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। तो ये विभव प्रवणता का सूत्र हो गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स। और यहां पर इसका मान नेगेटिव भी लेते कई बार, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह ये शो करता है कि जैसे से दूरी आवेश से दूरी बढ़ती आती है वैसे वैसे विभव का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, तो कई जगह इसमें माइनस लिखा होगा, पर आंकिक परिभाषा, आंकिक मान इसका ये है। अब इसके लिए हम फॉर्मूले की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो देखिए कैसे आएगा ये। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर डेल्टा V बराबर VA माइनस VB, परंतु विभवांतर का एक सूत्र है, इसका सूत्र क्या होगा, डेल्टा V बराबर, हम जानते हैं विभवांतर डेल्टा V बराबर होता है कार्य बटे आवेश। इन दोनों के बीच का विभवांतर बराबर होगा इन दो बिंदुओं के बीच लाने में किया गया कार्य, यानी A से B तक लाने में किया गया कार्य बटे यहां पर जो परीक्षणावेश आ रहा है। ठीक है, कार्य बटे परीक्षणावेश से होता है विभवांतर का सूत्र। तो यहां से विभवांतर ये इसके डेल्टा V का ये मान हम यहां पर रख देंगे WAB बटे Q0, ये विभवांतर के स्थान पे विभवांतर का मान रख दिया। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा V बराबर ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद यहां पर जो कार्य है, कार्य क्या है, ये B से A तक लाने में किया गया, आवेश को लाने में किया गया कार्य। इस कार्य का मान हम एक दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसका मान। तो देखिए एक समीकरण होगी, माना परीक्षणावेश प्रारंभ में कहां पर है, अनंत पे है। तो ये परीक्षणावेश जब यहां पर रहा होगा इस बिंदु पे, ये परीक्षणावेश माना यहां पर आ गया Q0, तो ये जो Q आवेश है ये इस B बिंदु पर स्थित परीक्षणावेश पे क्या करेगा, वैद्युत बल लगाएगा, और इस पे वैद्युत बल लगाएगा बाहर की ओर। माना यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है। B बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, धन से B की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और इस Q0 पर यहां पर वैद्युत बल कहां की ओर लगेगा, धन से B की ओर, वैद्युत बल भी इस दिशा में लगेगा। ठीक है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही वैद्युत बल की दिशा। तो Q0 माना B पर स्थित आवेश है, ये परीक्षणावेश, तो इस पर Q के द्वारा लगने वाला बल इस दर की ओर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस परीक्षणावेश को B से A तक ला रहे हैं, तो कितना विस्थापित कर रहे हैं इसको हम, डेल्टा X, हम इसको इतना विस्थापित कर रहे हैं। तो इस परीक्षणावेश Q0 को F बल लगने के बावजूद B से A तक लाने में किया गया कार्य। F बल कौन लगा रहा है, ये Q आवेश, इसको बाहर धकेल रहा है, और बाह्य प्रेक्षक इसको इस बल के विरुद्ध कहां ला रहा है, इसकी विपरीत दिशा में ला रहा है। तो इसको डेल्टा X दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य करना पड़ेगा इसमें। तो यहां पर लिखेंगे कि Q0 आवेश को, Q0 आवेश पर B बिंदु पर लगने वाला बल, कि ये Q0 आवेश जब B बिंदु पे था तो इस पे कितना बल लग रहा था, इस पे बल कितना लग रहा है, F बराबर, इस F का मान क्या होगा, यहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है E, यहां पर परीक्षणावेश कितना है Q0। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, F अपॉन, तो यहां से F का सूत्र निकाले, F बराबर Q0 इंटू E। तो यहां पर इस F का सूत्र आएगा Q0 इंटू E, ये इसका मान आ गया। अब इसके बाद आप इसको आगे, इस Q0 पर लगने वाला बल मालूम हो गया, विस्थापन आपको मालूम है, ये B से A पे आ रहा है। तो अतः Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, A तक
लाने में कार्य किया गया कार्य। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? ये कार्य हो जाएगा आपका W, कहां से कहां रहा है? A से B तक। तो ये कार्य हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल है F डॉट विस्थापन कितना है? dx या डेल्टा x मान लिया, माना सपोज मैंने इसको डेल्टा x। इन दोनों का अदिश गुणा होगा। अब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? विस्थापन इस दिशा में है और बल उस दिशा में लग रहा है, तो इनके बीच का कोण है 180 अंश। तो इसका सूत्र हो जाएगा, यहां पर कार्य WAB बराबर आ जाएगा, F का मान रखा Q0 इंटू E इंटू डेल्टा x और cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा? cos 180 अंश। तो ये हो जाएगा WAB बराबर cos 180 का मान क्या होता है? -1। तो ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस Q0 E इंटू डेल्टा x। ये आ गया। अब WAB का ये जो मान है, इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख रहे हैं। इस मान को हम यहां पर समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो रखिए इसको यहां पे और सॉल्व कीजिए। इस मान को यहां पर रखिए, यह आएगा कि समीकरण 1 में WAB का मान रखने पर इस समीकरण नंबर 1 में ये हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू WAB के स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस Q0 E इंटू डेल्टा x अपॉन Q0। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, Q0 से Q0 कैंसिल, और यहां पर आ गया डेल्टा V बराबर E इंटू माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा x। अब आप यहां पर E का फॉर्मूला निकालिए। E बराबर क्या है? E बराबर यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बराबर आ गया माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। ये डेल्टा V क्या है? ये इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। डेल्टा x क्या है? इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहां पर विभवांतर में दूरी के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इस Q आवेश से दूर जाएंगे तो दूर वाले बिंदुओं पर विभव क्या होगा? लगातार कम होता जाएगा। तो इसका अर्थ है कि विभव जो है दूरी परिवर्तन होने पर क्या होता है? विभव भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो विभव के दूरी के साथ परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र के साथ इसका संबंध क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है, इसका ऋण चिन्ह का अर्थ यहां पर यह है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो रहा है? विभवांतर लगातार, विभव लगातार घट रहा है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बाहर की हो रहा है, तो बाहर के बिंदुओं पर विभव लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यहां पर आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इसके ऋणात्मक मान के बराबर। और विभव प्रवणता क्या है कि दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। इसका मात्रक क्या होगा? विभव प्रवणता का मात्रक हम जानते हैं कि विभव प्रवणता बराबर क्या होता है? विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बटे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा विभव प्रवणता का मात्रक बराबर विभव का मात्रक बटे दूरी का मात्रक। तो इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं। विभव का मात्रक होता क्या या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर।
तो वो कई बार आता है क्वेश्चन कि वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो वोल्ट प्रति मीटर विभव प्रवणता का मात्रक है। इसमें कई बार एग्जामिनर पूछता है कि वोल्टामीटर और वोल्ट प्रति मीटर क्या है। तो वोल्टामीटर वह यंत्र है या वह पात्र है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, वो हो गया वोल्टामीटर। ठीक है। और अगर वोल्ट मीटर पूछ रहा है तो वोल्ट मीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते हैं, वो क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक हो गया। और ये क्या है, वोल्ट प्रति मीटर, ये एक भौतिक राशि है, ये मात्रक है भौतिक राशि का। और किस भौतिक राशि का मात्रक है, विभव प्रवणता का। तो कंफ्यूज न करें, वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापता है। और वोल्ट मीटर हमेशा उन परिपथ के साथ क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जबकि वोल्टामीटर वह पात्र है, वह बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया संपादित की जाती है। अब इसमें अगला है, इसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसको हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।